कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने इस्तीफे के सवाल पर चुप्पी साध ली। किरोड़ीलाल मीणा शनिवार को माउंट आबू दौरे पर रहे। इस दौरान इनसे इस्तीफे को लेकर सवाल किया तो उन्होंने मुंह पर अंगुली रख ली। लोकसभा चुनावों की बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में हुई समीक्षा बैठक में किरोड़ीलाल मीणा शामिल नहीं हुए। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने लोकसभा चुनावों की आचार संहिता हटने से बाद से ही सरकारी काम से दूरी बना रखी है। वो सचिवालय और कृषि भवन के अपने दफ्तर नहीं जा रहे, साथ ही सरकारी गाड़ी भी छोड़ रखी है। लोकसभा चुनावों की आचार संहिता लगने के कारण सभी मंत्रियों ने सरकारी गाड़ी लौटा दी थी। आचार संहिता हटने के बाद भी किरोड़ीलाल मीणा ने सरकारी गाड़ी नहीं ली, अब भी प्राइवेट गाड़ी से चल रही हैं। आज टोंक सवाईमाधोपुर सहित 6 सीटों पर लोकसभा चुनाव के नतीजों पर समीक्षा के लिए उम्मीदवारों और विधायकों सहित स्थानीय नेताओं को बुलाया था। टोंक सवाईमाधोपुर सीट पर हार की समीक्षा बैठक में किरोड़ीलाल नहीं आए। उनके इस्तीफे से जोड़कर देखा जा रहा है। किरोड़ीलाल मीणा का इस्तीफा लगभग तैयार है, उसके सीएम को भेजने भर की देरी है। जयपुर से खबर, जहां ब्रह्मलीन स्वामी श्री गंगादास जी महाराज की 87वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 7 दिवसीय वार्षिक महोत्सव के तहत आदर्श नगर स्थित श्री गंगादास जी मंदिर में मुख्य आयोजन हुआ। सभा के अध्यक्ष डॉक्टर महेश पोपली ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत हवन से हुई। संगत ने हवन में आहुतियां देकर जगत के कल्याण की कामना की। आरती के पश्चात भंडारा प्रारंभ हुआ, जिसमें 15,000 से अधिक व्यक्तियों ने परगंत प्रसादी ग्रहण की। श्रद्धालु महिलाएं अपने घरों में चपातियां बनाकर लाई। दाल, पनीर की सब्जी और खीर का भोग लगाया गया। सेवादारों ने भक्ति भाव से संगत को प्रसादी खिलाई। कई नियुक्तियां प्रसादी जिमाने में भाव पूर्वक सेवा कर रहे थे। महामंत्री उमेश तनेजा ने बताया कि महोत्सव के तहत 7 दिन विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। संत शिरोमणि स्वामी श्री गंगादास जी महाराज जी का 87वां भंडारा महोत्सव पिछले 1 माह से गुरु ग्रंथ साहिब के अखंड पाठों की लड़ियों से प्रारंभ हुआ और आज उसका समापन हुआ। प्रातः श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ का भोग उपरंत हवन किया गया। समाज के बुजुर्गों और महिलाओं द्वारा हवन में विश्व कल्याण के लिए आहुतियाँ अर्पित की गई, समाज के उत्थान के लिए आहुतियाँ अर्पित की गई। उपरंत लस्सी प्रसाद का भोग लगाकर लस्सी वितरण की गई। मुख्य आयोजन जो प्रारंभ हुए थे 9 जून से मुख्य आयोजन प्रारंभ हुए, उसकी समाप्ति आज 15 जून को हुई। उसके बाद स्थानीय पार्षद विधायक गणों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्य रूप से मुख्य अतिथि के रूप में शंकराचार्य जी महाराज पधारे। उनके द्वारा समाज के 5 महिला और 5 पुरुषों का सम्मान किया गया, जो पिछले 50 वर्षों से समाज की परंपरा उसको कायम करने के लिए, और इससे पूर्व समाज के प्रतिभावान बच्चों का भी सम्मान किया जाता है। आज मुख्य आयोजन के उपरांत लगभग 15,000 लोगों के लंगर की व्यवस्था मंदिर सम्मुख दशहरा ग्राउंड में की गई है। सभी श्रद्धालु पंक्तिबद्ध होकर अपने लंगर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। परिवारों द्वारा हमें उसमें आइसक्रीम की सेवा, कोल्ड ड्रिंक की सेवा, कैरी छाछ की सेवा, सब लोगों के सहयोग से, श्रद्धालुओं के सहयोग से सब अर्पित किया जा रहा है। मैं महामंत्री स्वामी श्री गंगादास सत्संग सभा उमेश तनेजा। भीलवाड़ा से खबर, जहां जिला महेश्वरी युवा संगठन की ओर से भोलेनाथ का एक साथ 16 शिवालयों में 5 पंडित मंत्रोच्चार के साथ बीच दुग्ध अभिषेक किया गया। सभा अध्यक्ष केदार गगरानी व महेश जयंती महोत्सव संयोजक पूर्व पार्षद राधेश्याम सोमानी ने बताया कि हरणी महादेव व गोपाल द्वार मंदिर सहित सभी क्षेत्रीय सभाओं में विभिन्न शिवालयों में अभिषेक किया। इस अवसर पर संरक्षक केदार जागेटिया, मंत्री संजय जागेटिया, संयोजक राधेश्याम सोमानी, सुरेश बिड़ला, भीलवाड़ा जिला माहेश्वरी सभा के जिला अध्यक्ष अशोक भाईती, केजी राठी, गोपाल नारायणीवाल, प्रमोद डाड़, सुरेश कचौलिया उपस्थित रहे। आज मई नवमी है, भव्य रूप से कार्यक्रम चल रहे हैं। आज अभिषेक भी हुए, का एक बड़ा कार्यक्रम भी है, शोभा यात्रा है। क्या क्या है सर? 16 मई से महेश्वरी कार्यक्रम प्रारंभ हुए थे। लगभग 1 महीने का कार्यक्रम था, जिसमें 8 रक्तदान शिविर के अलावा विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताएं, महिलाओं की प्रतियोगिताएं, बच्चों की प्रतियोगिताएं, सभी ने बड़े उत्साह से भाग लिया। और आज महेश्वरी पर्व के साथ इस कार्यक्रम का समापन होगा। सुबह प्रातः सभी क्षेत्रीय सभाओं के 15 ही मंदिरों में भगवान शिव का अभिषेक किया गया। दोपहर में 4 बजे नाथ का 56 भोग का कार्यक्रम रहेगा। जय महेश। महेशी समाज
की उत्पत्ति का दिवस और उस पर भगवान शंकर का अभिषेक हो, ये बहुत ही शुभ दिन है, जिसमें काशीपुरी वकील कॉलोनी माइसी शक्ति सभा द्वारा, युवा संगठन द्वारा, महिला संगठन द्वारा यहाँ पर भगवान शिव का अभिषेक किया गया। प्रातःकाल से पूजा अर्चना और मंत्रोच्चारण के साथ में पूरा शिवालय भगवान शिव की ओम नमः शिवाय से गूंजता रहा और यहाँ बर्फीले बाबा के दर्शन कराए गए। भगवान शिव के चारों तरफ बर्फ की सजावट करके उन्हें स्नान इत्यादि से दुग्धाभिषेक चलता रहा। बंदायूं से खबर, जहां नगर उजानी जिला बंदायूं महेश नवमी पर ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हर बार की तरह मनाया गया। मान्यता है कि भगवान शिव के आशीर्वाद से आज के दिन 3133 साल पूर्व महेश्वरी वंश की उत्पत्ति हुई थी। इसी अवसर पर शंकर भगवान की पूजा अर्चना कर जोर शोर से मनाया गया। महेश नवमी का पर्व इस अवसर पर शिव किशोर महेश्वरी को उजानी नगर का अध्यक्ष महेश्वरी समाज द्वारा बनाया गया। कासगंज से खबर, दरअसल खबर उत्तर प्रदेश के कासगंज से, जहां सदर कोतवाली कासगंज के चौकी मोहनपुरा में जरा सी कहानी को लेकर दबंग ट्रैक्टर चालक ने दलित राम बहादुर को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि पास के गांव में नगला नंदे के ट्रैक्टर जो कि खनन का काम कर रहा था, वहीं दलित राम बहादुर की मक्का पड़ी थी। जो राम बहादुर ने ट्रैक्टर वाले से कहा कि ट्रैक्टर धीरे चलाओ, हमारी मक्का पड़ी है, इसकी मिट्टी जा रही है। इस बात को लेकर मामूली कहासुनी हो गई और कहा सुनी को लेकर ट्रैक्टर चालक ने राम बहादुर के ऊपर ट्रैक्टर चला दिया, जिससे राम बहादुर की मौत हो गई। सूरतगढ़ से खबर, जहां टिब्बा क्षेत्र के बछरारा जीएसएस पर किसानों ने धरना लगाया। भोजासर व कौनपालसर के किसानों ने विद्युत विभाग के कर्मचारियों को बंधक बना लिया। खेतों में पिछले 10 दिनों से विद्युत सप्लाई बंद होने से किसान आक्रोशित है। सूचना के बाद भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। नाराज किसानों ने जीएसएस कार्मिकों को कमरे में बंद कर दिया। सूरतगढ़ से खबर, जहां सिटी थाना क्षेत्र के रामपुरा रंगमहल के पास अज्ञात लोगों ने एक व्यक्ति की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। शव को रेलवे ट्रैक पर डाल दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को सीएचएस मोर्चरी में रखवाया। डीएसपी प्रतीक मील, कार्यवाहक थानाधिकारी माणकलाल डूडी घटनास्थल पर पहुंचे। मृतक की पहचान रामपुरा रंगमहल निवासी सुरेंद्र पुत्र महेश्वर के रूप में हुई है। मृतक के 2 पुत्रियां व 2 पुत्र है। घटना पर एफएसएसएमओबी टीम गंगानगर से व डॉग स्क्वाड टीम बीकानेर को बुलाया गया है। पोखरण से खबर, जहां भारत विकास परिषद शाखा पोखरण के सचिव श्री नागारायण ग्राम विकास ट्रस्ट के अध्यक्ष कुंभ सिंह चंपावत ने आज 66वें जन्म दिवस पर देशी नस्ल थारपाकर गोवंश संरक्षण संवर्धन करने के लिए चानन फार्म नदी संख्या 3938 श्री नागानाराय ग्राम ट्रस्ट विकास द्वारा संचालित जय श्री राम गौशाला मंडला को भेंट लोकार्पण कर परंपरागत पानी के स्रोत पाबूसर तालाब बामणों को खुदाई अभियान में सहयोग करने व पक्षी जीव दया से परिंदे लगाकर उत्कृष्ट गो सेवक डॉक्टर रमेश यादव, जसराज पूनिया, लिखमाराम सुथार ने पद्मलाल चांदी का सिक्का भेंट कर सम्मानित किया। जोधपुर से खबर, जहां कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल जोधपुर में हैं, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जोधपुर में एक बार फिर कमल का फूल खिला, जिससे जोधपुर की जनता का महत्वपूर्ण योगदान है। पटेल ने जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं का धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि आपके आशीर्वाद से तीसरी बार गजेंद्र सिंह शेखावत लोकसभा में गए हैं और ऐतिहासिक मत से गए हैं। पटेल ने केंद्रीय नेतृत्व को मोदी का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने सबका मान रखा है और मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी शेखावत को दी है। दिया गया है महिला टीचर भर्ती में, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हमारी भजनलाल सरकार प्रथम दिन से ही सक्रियता से कार्य कर रही है। अनेक जो हमारे संकल्प थे, उन संकल्प में करीब 40% पूरे किए, जिसमें गैस सिलेंडर हो, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ाने हो, गेहूं का मूल्य निर्धारण करना हो,
पेंशन बढ़ाना हो, उसी के तहत ये हमारा संकल्प था कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती में हमारी जो माताएं बहनें हैं उनका आरक्षण करेंगे और 50% आरक्षण की घोषणा हुई है। उससे दो मिशन पार हुए। एक तो हमारी जो बहनें हैं जो पढ़ी लिखी है उनको रोजगार मिलेगा और साथ ही साथ हमारी महिला शक्ति का जो मान और सम्मान होना चाहिए वो भी होगा। वो पढ़ेगी, एक घर नहीं 4 घर को सुधारेगी। और इसीलिए मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ आदरणीय भजनलाल जी यशस्वी मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने हमारा जो संकल्प था विद इन 6 मंथ इसको भी पूरा किया है। और माताओं बहनों में और विशेषकर पढ़ी लिखी हमारी बहनों में ये बहुत ही सक्रियता से और सकारात्मक रूप से गया है। सर